बॉलीवुड को बाइकॉट करने का एक नया ट्रेंड पिछले 2 साल से बहुत ज्यादा चरम पर है। ये सब घटियापन है हमको लगता है। दीपिका पादुकोण क्या पहनी थी, मनोज तिवारी भाजपा के सांसद हैं, वो गाना गाए थे बेबी नाचे लगली बियर पी के छमक छमक छम। ये सांसद हैं, इनको लाज शर्म लगता है? ये विरोध कर रहे हैं, इनके लोग विरोध कर रहे हैं। कटरीना कैफ और अक्षय कुमार का गाना था दे दनादन मूवी का, जिसमें वो बहुत ही रिवीलिंग साड़ी पहना था उन्होंने। अरे पूरा उसमें पानी वानी सेक्सी पानी वानी उनके देह पे गिराया जा रहा था। तो वो हाँ, बड़ा तो अक्षय कुमार बन गया पूरा देशभक्त आदमी। तो बड़ा यही दिक्कत है, समझिएगा। ये लोग मतलब आप सबसे बड़ा तो ना, फ्री में ऑफेंड कोई भी हो सकता है, फ्री में ऑफेंड हो जाएगा आदमी, और आदमी अपना मतलब ऐसा घटियापा लॉजिक देगा जिसका कोई उपाय नहीं। अब लड़की कौन कपड़ा पहन के फिल्म बनाएगी, तुम तय करेगा? तुम डायरेक्टर है क्या कि तुम कॉस्ट्यूम डिजाइनर बन गया है? 8वां फेल होगा ये सब। कॉस्ट्यूम डिजाइनर बन गया, बताता है कि कौन बिकनी पहनेगी तो अच्छा लगेगा। मनोज तिवारी जब कर रहे थे तब कोई इस पर जिक्र ही नहीं चल रहा था। अरे योगी आदित्यनाथ सांसद जब थे तब वे शाहरुख खान को लेकर बोले थे। अब आज योगी आदित्यनाथ का वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया कि देखिए बाबा जी शाहरुख खान को क्या बोल रहे हैं। उसमें वो शाहरुख खान को कह रहे थे कि इसको पाकिस्तान भेज दो, ही कर दो। अब बिकनी का कलर संस्कृति से नहीं जोड़ सकते हैं ना आप जी। हम चड्डी कौन कलर का पहने हैं, अब पुलिस वाला आके बोले कि खोल के दिखाओ वरना तुम पे दिक्कत हो जाएगा, तब तो हो गया फिर खेल। इसमें राष्ट्रवाद नहीं होना चाहिए। तो राष्ट्रवाद जो विश्व में वो उफान मार रहा है, उसी में हम जैसे लोग या फिर वो लोग जिनको थोड़ा बहुत भी समझ है, उनको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि ये गलत है, ये सही है। तो विरोध यहाँ इस बात का है कि दीपिका जब एक बार जेएनयू में कोई छात्रों के साथ अत्याचार हुआ था, तो दीपिका जब वहां पहुंच गई थी, तो विरोध इस बात का है कि दीपिका टुकड़े टुकड़े गैंग में शामिल हो चुकी हैं। वहां क्यों गई समर्थन में? और इसी बेशर्म के गाने में अगर कोई मुस्लिम, अगर दिक्कत यह है कि यहाँ खान है, वो शाहरुख खान हो चाहे आमिर खान हो चाहे सलमान खान हो, कोई खान है तो मुद्दा इस बात का है कि खान क्यों है। यही कोई हिंदू एक्टर होता तो मुझे नहीं लगता कितना मुद्दा बनाया जाता। कहते हैं मोमदन है, तो क्या होता है गांव में लोग मुसलमान को कहते हैं मोहम्मदन है, तो वह बोल रहे थे मोमदन है। वो पूछता है चाचा से कि आपको कैसे पता, तो चाचा ही नहीं बताते हैं। कहते हैं अरे हम पटना यूनिवर्सिटी के छात्र रहे हैं, हम पटना यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, हम इतना दिन फलाना जगह नौकरी किए हैं। मतलब वो बता रहे थे कि हम पढ़े लिखे आदमी हैं, तो हम बोल रहे हैं, वो एकदम सही बोल रहे हैं। वो दीपिका पादुकोण को वहां पर मुसलमान घोषित कर दिए। बेटा करके एक मूवी थी माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर की, जो बहुत ज्यादा उसमें रिवीलिंग और अगर कुछ लोग के हिसाब से वो वल्गर भी हो सकता है, तब भी किसी ने कुछ नहीं बोला। पहले के टाइम में देवानंद और जीनत अमान की मूवी में हरे राम हरे कृष्णा करके उन्होंने वैसे ही रिवील करके वो गांजा भी मार रहे थे और सारा ड्रग्स का भी उसमें स्पेसिफिकेशंस था, तो तब इन लोगों ने कुछ भी नहीं बोला। तो रामदेव बाबा ने यही भगवा रंग का कपड़ा पहन के भी कुछ दिन पहले एक बयान दिया था, जिसमें कहा था कि महिलाएं तो बिना कपड़े की भी अच्छी लगती हैं। तब कोई क्यों नहीं विरोध किया था? यही योगी बाबा यही भगवा रंग का कपड़ा पहन के इतना भड़काऊ भाषण दे देते हैं कि सुनकर दिमाग खराब हो जाएगा। तब किसी की भावनाएं आहत नहीं होती हैं। रंग को बेस बनाकर अगर आप बायकॉट कर रहे हैं, वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। क्योंकि रंग, हरे रंग को ले लीजिए ना, लक्ष्मी माँ उसकी चूड़ी पहनती है हरे रंग की। हरा रंग भी हमारे लिए पवित्र होता है। उस गाने में दीपिका ने हरा रंग का स्कर्ट, मुस्लिम लोग भी विरोध करें फिर। एग्जैक्टली तो रंग को बेस बनाकर बायकॉट करना, या फिर आप अपने धर्म को रंग से जोड़ करके, अगर आपकी वैसी भावना है तो आप अपने पास रखिए। इस बात को मुद्दा बना के आप बायकॉट नहीं कर सकते। मनोज तिवारी हो या सांसद रवि किशन हो या दिनेश लाल यादव निरहुआ, जो भी हैं, ये सब अपने गाने उठाकर देख लें। मनोज तिवारी तो भगवा रंग का गमछा गले में डालकर बेबी को बियर पिलाते हैं, उनके साथ ठुमका लगाते हैं, तब उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। मतलब यहाँ इनको बात महंगाई पर नहीं करना है, पेट्रोल डीजल के दाम पर नहीं करना है, जीडीपी पे नहीं करना, इनको बात करनी है कि अश्लीलता हो रहा है। मुंह पर अटक जाता। आम्रपाली दुबे उनके शरीर के ऊपर चढ़ चढ़ कर कूद रही हैं, वीडियो बड़ी वायरल है। शाहरुख खान इस देश के लिए क्या किया है, उसका मतलब -% भी लोग नहीं कर पाया होगा, जितना वो कंट्रीब्यूशन इस देश को दिया है। आज भी शाहरुख खान हाथ फैला देना तो पूरा देश उसको अपना लेगा, और अपनाएगा ही, क्योंकि वो उसका लायक है। अब एक मोहित का जो बात बोला कि तुमको लगता है कि अगर कुछ गलत बोल दिया तो तुम बोलो, तुम खुल के बोलो ना कि हम तुम गलत बोलो तो तुम्हारा फिल्म नहीं देखेंगे। काली माँ सिगरेट पी रही हैं, तो ये बिल्कुल विरोध की बात है, उससे आहत आप होइए और वो तर्क सही है। लेकिन अब अगर ऐसे महुआ मोइत्रा ने आई थिंक एक स्पीच में बोला था या कहीं संसद में ही बोला था कि जब हम लोग बात करने लगेंगे ना धर्म के ऊपर, अब बात कर रहे हैं, जब धर्म चला जाएगा, जब मुस्लिम इस देश से चले जाएंगे, क्रिश्चियंस चले जाएंगे, तो फिर बात करेंगे लोग कि कौन सा जात बड़ा है। जब लोग हर देश में आगे की तरफ बात कर रहे हैं, सही में हम लोग बहुत पीछे की तरफ जा रहे हैं हर चीज़ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करके, और यही हो रहा है। के बंद हो जाने से सब समझ में आना शुरू होगा कि कितना नुकसान हुआ है। आप एक आकाश इंस्टीट्यूट, एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है जो जेई और नीट का तैयारी करवाता है, बायजूस ने उसको कैप्चर कर लिया, आपको पता हो तो। उसका सबसे ज़्यादा फिजिकल मतलब वो था, प्रेजेंस था ऑफलाइन में, उसका सेंटर था। तो आकाश को क्यों मजबूरी में बायजूस से
करना पड़ा, इसलिए करना पड़ा क्योंकि अब सब लोग बायजूस पे शिफ्ट हो रहे थे, अनअकैडमी पे शिफ्ट हो रहे थे, मतलब ऑनलाइन एजुकेशन पर। तो बॉलीवुड खत्म हुआ, क्रिकेट खत्म हुआ, तो आप समझिएगा इससे इंडस्ट्री खत्म होगा, रोजगार खत्म होगा, पैसा खत्म होगा। और शाहरुख खान एक्चुअली में एक ब्रांड है। शाहरुख खान वो एक इकलौते इंसान है जिन्होंने ये पहल की थी कि लड़कियों का नाम पहले आएगा मूवीज में क्रेडिट्स में, जबकि पहले हमेशा होता था कि सिर्फ लड़कों का नाम पहले आता था, लड़कियां जो फीमेल एक्टर्स है उनका नाम पीछे जाता था। ऑफेंड होना हमको लगता है कि बहुत आसान है और फ्री में हो सकता है आदमी ऑफेंड, इसलिए आदमी ऑफेंड हो जाता है। तो ऑफेंड होना पहले कम करना पड़ेगा। देखिए ये पूरा देश है, इस देश में सबका अलग अलग माइंडसेट हो सकता है। हमको इस बात को पहले माने, आप बहुत बार ऐसा होता है ना कि आप जब किसी को कुछ बोलते हैं तो सामने वाला इसलिए नहीं सुनता है कि वो समझ रहा है, सामने वाला इसलिए सुनता है कि उसको जवाब देना होता है आपको कॉन्ट्रेरी करने के लिए। हिंदू धर्म वाला कहेगा कि संतरा हम ही खाएंगे, गाजर सिर्फ हम ही खाएंगे, मुस्लिम धर्म वाला ना खाए, सूर्य भगवान को सिर्फ हम ही देखेंगे क्योंकि वो भी उगते हैं तो उनका भी रंग ऑरेंज होता है। तो इन सब बातों का कोई मतलब नहीं। जहाँ तक अश्लीलता के लिए विरोध किया जा रहा है, तो आप भोजपुरी में अभी एक गाना आया है खेसारी लाल यादव का तेल, उसको उठाकर देख लीजिए। तो एक पंडित हैं जो आचार्य हैं, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो बोले हैं कि शाहरुख खान हमको दिख जाएगा तो उसमें आग लगा देंगे। लिखा था कि यूसुफ खान जब इंडस्ट्री में आया तब उसको डर से नाम बदलना पड़ा कि वो सुपरस्टार नहीं बन पाएगा, तो वो अपना नाम रख लिया दिलीप कुमार। उसके नीचे लिखा था शिक्षा, मतलब शिक्षा दिया गया था। उसके नीचे लिखा था कि अब हिंदुओं तुम सोचो कि जिस यूसुफ खान को अपना नाम बदलकर मतलब बॉलीवुड में आना पड़ा कि सुपरस्टार बन जाए, आज उसी बॉलीवुड में कोनो किंग खान बन के रूल कर रहा है और तुम चुपचाप देख रहे हो, उसकी फिल्म पे पैसा खर्चा कर रहे हो। पोस्ट बहुत वायरल हुआ था, सबको ही पढ़ा होगा इस बारे में। शाहरुख खान का मोहब्बतें कुछ कुछ होता है, DDLJ, ये मतलब क्या बोले, ऐसा फिल्म है जो ऐसा कोई आदमी नहीं उन्होंने देखा होगा। मतलब बताया ना कि क्लास जो होता है वही क्लास था वो। तो शाहरुख खान क्लास है, आप उसको विरोध नहीं कर सकते हैं। और शाहरुख खान का विरोध करना आपके लिए कहीं से भी अच्छा नहीं है। शाहरुख खान भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। कौन था फीफा वर्ल्ड कप में जी? शाहरुख खान के बदौलत दीपिका पादुकोण वहां पर जाकर उसका अनावरण की फीफा वर्ल्ड कप के ट्रॉफी का। औकात था तो कोई चल जाता क्या? दीपिका पादुकोण का असली नाम क्या है? वो कोई मोहम्मद जिहादी है। तो हाँ, मोमदन है। मैंने सोचा कि अब आप सोचो ना कि लोग, अब वो पूछ रहा है, रिपोर्टर पूछ रहा है, अच्छा ये आपने कहाँ पढ़ा, मुझे बताइए। बोला आप रिपोर्टर, आपको नहीं पता है, लानत है आपकी रिपोर्टिंग पे। तो भाई अब लोग क्या बोल रहे हैं ना, बाहर भी जा रहे हैं तो बोल रहे हैं कि बांग्लादेशी है उसको हम भीख नहीं देंगे। फिर कुछ लोग बोल रहे हैं कि नारियल वाला तुम अपना नाम बताओ, तो अगर मुस्लिम है तो हम उससे नारियल नहीं खरीदेंगे। अब ये ओवर हो चुका है। ये सारे लोग, पहले इतना ज्यादा हेटरेट नहीं था किसी के मन में, बट अब ये जो नैरेटिव फैल रहा है ना, सबके मन में बहुत ज्यादा ही एकदम एंग्स्ट हो चुका है और वो कहीं नहीं जाने वाला है। तो स्टैंड अप कॉमेडी के मतलब चलते अब तक कम से कम 5-6 कॉमेडियन बैन हो चुके हैं। किसी को इस बात से दिक्कत हो गया कि मोदी जी का मजाक काहे उड़ा रहा है, किसी को इस बात से दिक्कत हो गया कि तुम धर्म पे काहे टिप्पणी कर दिया, किसी को इस बात से दिक्कत हो गया कि तुम भाई ऐसा गंदा कमेंट कर दे रहा है, महिलाओं को या पुरुषों को बुरा लग जाएगा। तो हमको लगता है ऑफेंड होने का जो इसका वो है ना, ऑफेंड होने में पैसा नहीं लगता है। जो चीज़ पैसा माने कि आपको कपड़ा खरीदने में पैसा लगता है, तो आप गौर करिएगा, तब जाके पूरा मॉल नहीं खरीद सकती हैं। आपको वही खरीदिएगा जो आप पहन सकते हैं, क्योंकि उसको फ्री में लगता नहीं है। कि क्या दिक्कत क्या है आपको इस गाने में, उस मतलब बिकिनी से? तो उन्होंने बोला कि देखिए मुझे लग रहा है ये लव जिहाद का मामला है। तो और वो जो एंकर थी ना, उसको ऐसे लगा कि मतलब क्यों ये डिबेट चल रहा है, उसकी शक्ल पे दिख रहा था। फिर उन्होंने पूछा कि नहीं ये लव जिहाद कैसे है, तो बोला कि बताइए आप। पठान नाम है, और पठान लोग तो जो लड़कियों के साथ रहते हैं वो तो बुर्का पहनती हैं। शाहरुख को फ्लॉप कराना, इनके पास शाहरुख को लेकर कोई पॉइंट नहीं मिला तो ये लोग जानबूझकर बकवास करने लगे। बकवास करने का नतीजा है ये कि अब आज लोग बाइकआउट लिख रहे हैं। ऐसा कोई मतलब नहीं बनता है, और अगर मतलब बनता है तो भाई बहुत बात है। व्हाइट कलर वाला कोई बिकनी पहन लेगा तो व्हाइट कलर वाला बोल के खड़ा हुआ कि हमारा दिक्कत हो गया। रविन्द्रनाथ टैगोर कहा करते थे कि भारत और पाकिस्तान भले दो अलग देश है, लेकिन सीमा किसी चीज़ का नहीं रखा जाना चाहिए, क्योंकि उनको लगता था कि मानवता इससे खतरा में आएगा। कि पाकिस्तान वाला, मान लीजिए वो बॉर्डर है, ये बॉर्डर है बीच में, ये पाकिस्तान वाला हमारा सामने मर गया तो हमें वो रोटी का टुकड़ा नहीं देंगे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे वो इस चीज़ के विरोधी थे। वो कहते थे कि मतलब सीमा के आधार पर इतना नहीं घुस जाना चाहिए कि मानवता खत्म हो जाए। हमने कई बार सुना है भोजपुरी इंडस्ट्री में मतलब हीरोइन लोग हैं अपना वीडियो वायरल करवा देती है ताकि उनको फिल्म मिलने लगे। हम बहुत बार सुने हैं बात। तो हमको लगता है कि ये गलत, ये करना कहाँ सही है, बताइए ना। आप कुछ ऐसा बैड पब्लिसिटी खोजिए जिससे थोड़ा सा कुछ ऐसा हो जिससे समाज कम से कम घृणित ना हो। क्योंकि आप समझिएगा, मोहित एक बात बोला कि एक बार नाम आ जाएगा तो आप उसमें रिमांड में आ जाएंगे। तो एक बार अगर बिकनी पे बात हो गया ना, आप लिख के दे रहे हैं हम हर बार बिकनी बात होगा। पठान फिल्म का पहला गाना रिलीज होता है जो कि 3 मिनट 14 सेकंड का होता है। 3 मिनट दीपिका पादुकोण ने क्या पहना किसी ने नहीं देखा, शायद किसी को याद भी नहीं। और अगर ये मैं सवाल पूछ दूं कि 3 मिनट में शाहरुख और दीपिका ने कौन से कलर के कपड़े पहने, कैसे कपड़े पहने, तो आप नहीं बताएंगे। आपका जवाब होगा कि कपड़े कौन देखता है, हम तो गाना देखने जाते हैं। तो फिर वो 14 सेकंड में जो भगवा रंग में दीपिका नजर आ रही हैं, जो गेरुआ कलर का कपड़ा उन्होंने पहना है, वो डांस कर रही हैं, उस पर इतना बवाल क्यों हो रहा है? क्यों हर चीज़ को आप धर्म, जात, देशद्रोही
मूवी से जोड़ने लगते हैं और बवाल खड़ा कर देते हैं। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ डेस्क पे मौजूद हैं प्रशांत, शांभवी, मोहित, नेहा और डॉली। मगर उसके पहले नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल सेगमेंट जिसका नाम है बोलना मना है, और मैं आपके साथ वंदना पांडे। सबसे पहला सवाल प्रशांत आपसे रहेगा कि ये जो पठान मूवी का पहला गाना रिलीज हुआ उस पर इतना बवाल क्यों हुआ? वजह कपड़ा था, रंग था या फिर शाहरुख खान? देखिए, हमको लगता है कि एक तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना कि आप स्टैंड अप कॉमेडी भारत में पिछले 3-4 साल से शुरू हुआ है, अगर आप गौर करिएगा तो स्टैंड अप कॉमेडी के मतलब चलते अब तक कम से कम 5-6 कॉमेडियन बैन हो चुके हैं। किसी को इस बात से दिक्कत हो गया कि मोदी जी का मजाक काहे उड़ा रहा है, किसी को इस बात से दिक्कत हो गया कि तुम धर्म पे काहे टिप्पणी कर दिया, किसी को इस बात से दिक्कत हो गया कि तुम भाई ऐसा गंदा कमेंट कर दे रहा है, महिलाओं को या पुरुषों को बुरा लग जाएगा। तो हमको लगता है ऑफेंड होने का जो इसका वो है ना, ऑफेंड होने में पैसा नहीं लगता है। जो चीज़ पैसे माने कि आपको कपड़ा खरीदने में पैसा लगता है, तो आप गौर करिएगा, तब जाके पूरा मॉल नहीं खरीद सकती हैं, आपको वही खरीदिएगा जो आप पहन सकते हैं, क्योंकि उसको फ्री में लगता नहीं है। ये है कि फ्री में है, आप उठे और फेसबुक पर लिख दिए कि यार मार के फाड़ देंगे शाहरुख खान को, बहुत बोलता है। तो ये हमको लगता है कि शाहरुख खान का विरोध हो रहा है, और शाहरुख खान का विरोध पता है क्या है? सुशांत सिंह राजपूत के आड़ में हो रहा है। सुशांत सिंह राजपूत को जो आदमी नहीं जानता होगा, सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के बारे में जो आदमी नहीं जानता होगा, जो आदमी बिहार बचपन में छोड़कर चला गया, बैंगलोर में नौकरी कर रहा है, वो बोल रहा है सुशांत के लिए मैं खड़ा हूं। काहे कि उस नौकरी कर रहा है, 80,000 1 लाख उसको हर महीना अकाउंट में आता होगा, और उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत से क्या मतलब है। मतलब आप समझिएगा, बॉलीवुड को बाइकआउट करने का एक नया ट्रेंड पिछले 2 साल से बहुत ज्यादा चरम पर है। ये सब घटियापन है हमको लगता है। दीपिका पादुकोण क्या पहनी थी? मनोज तिवारी भाजपा के सांसद हैं, वो गाना गाए थे बेबी नाचे लगली बियर पी के छमक छमक छम। ये सांसद है, इनको लाज शर्म लगता है, ये विरोध कर रहे हैं, इनके लोग विरोध कर रहे हैं। तो ये घटिया किस्म के लोग हैं, इनको कुछ पता नहीं है। मतलब एक बिकिनी या एक टी शर्ट या एक ब्लेजर कौन से कलर का होगा, ये हम और आप तय नहीं कर सकते हैं कौन से कलर का होगा। और यहाँ पे विरोध बिल्कुल भी इस बात का नहीं है कि दीपिका पादुकोण ने क्या पहना है। यहाँ पर विरोध इस बात का है कि हम शाहरुख खान की फिल्म को फ्लॉप करवा देंगे, और सब लोग जानते हैं कि शाहरुख पिछले 5 सालों में 2-3 फिल्म किए हैं, अच्छा नहीं चला है। अगर ये फ्लॉप हो जाएगा तो उनका हिम्मत टूट जाएगा, और वो सुपरस्टार हैं, XYZ स्टार हैं, खत्म हो जाएंगे। तो मुख्य बात है शाहरुख को फ्लॉप कराना। इनके पास शाहरुख को लेकर कोई पॉइंट नहीं मिला, तो ये लोग जानबूझकर बकवास करने लगे। बकवास करने का नतीजा है ये कि अब आज लोग बाइकआउट लिख रहे हैं। ऐसे कोई मतलब नहीं बनता है, और अगर मतलब बनता है तो भाई बहुत बात है। व्हाइट कलर वाला कोई बिकनी पहन लेगा तो व्हाइट कलर वाला बोल के खड़ा होगा कि हमारा दिक्कत हो गया। आप कुछ खड़ा होकर बोलिएगा भगवान अच्छे आदमी नहीं है, तो भगवान को लेकर विरोध हो जाएगा। तो फिर क्रिएटिविटी आर्ट कहाँ रहा? इसमें अगर कुछ बोलकर कुछ ऐसा किया गया होता, इसी मंच पर बैठकर बोलना मना में है। हम लोगों ने बहुत चीज़ को विरोध किया, हमने कहा है कि आप भगवानों को लेकर सीधा प्रदर्शित मत कीजिए, हमने विरोध किया है। तो ऐसा बात नहीं है कि हम लोग विरोध नहीं कर सकते, बट एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए लॉजिकल मतलब आदमी आप सोचेंगे तो ये बिल्कुल घटिया बात है। और ये विरोध रंग का नहीं है, ये विरोध शाहरुख खान का है। ये लोग चाहते हैं कि हम ये बता दें कि शाहरुख खान घटिया है, लेकिन ये बात जान लीजिए, शाहरुख खान का मोहब्बतें कुछ कुछ होता है, DDLJ, ये मतलब क्या बोले, ऐसा फिल्म है जो ऐसा कोई आदमी नहीं उन्होंने देखा होगा। मतलब बताया ना कि क्लास जो होता है वही क्लास था वो। तो शाहरुख खान क्लास है, आप उसको विरोध नहीं कर सकते हैं, और शाहरुख खान का विरोध करना आपके लिए कहीं से भी अच्छा नहीं है। शाहरुख खान भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। कौन था फीफा वर्ल्ड कप में जी? शाहरुख खान के बदौलत दीपिका पादुकोण वहां पर जाकर उसका अनावरण की फीफा वर्ल्ड कप के ट्रॉफी का। औकात था तो कोई चल जाता क्या? तो शाहरुख खान ने भिजवाया, ये शाहरुख खान है। अब शाहरुख खान का संबंध है दुबई में, तो ये उसका पावर नहीं है जी, आप काहे नहीं कर लिए? तो शाहरुख खान का विरोध करना जो है, ये अपने आप में बस मुसलमान को नीचे दिखाने का एक तरीका है, और ये दिखाने का एक तरीका है कि हम चाहेंगे तो आपको बर्बाद कर देंगे, बस इसीलिए सर्फ हो रहा है। कुछ बिकनी का कलर कोई इससे मतलब नहीं है लोग को। अक्षय कुमार नाचे थे भूल भुलैया में, उनको करिए जेल बंद, अभी बकवास कर रहा है। ये सब घटिया बात है ये सब। शांभवी, प्रशांत ने कहा कि शाहरुख खान वजह है, लेकिन इसके पहले एक गेरुआ करके गाना आया है, उसमें गेरुआ कलर का जो हीरोइन है वो साड़ी पहनी है। तो शाहरुख खान अगर आज वजह है तो पहले वजह क्यों नहीं थे? या फिर जो मतलब अभी विवाद हो रहा है 14 सेकंड की वीडियो में, जो वो गेरुआ कलर का कपड़ा पहन कर आती हैं, डांस करती हैं, उस पर विवाद कितना जायज़ है? मतलब यही बात है ना कि सेंसिटिव होना ठीक है, लोग अवेयर हो रहे हैं, सेंसिटिव हो रहे हैं, बट ओवर सेंसिटिव होना बहुत ज़्यादा ख़राब है, जो अभी के सिचुएशन में हो रहा है। ये लोग सारे पहले क्यों नहीं, जब ये सवाल पूछा जा रहा है तो अभी मतलब हम लोग कोशिश भी करेंगे कि अगर स्क्रीन पे वो दिख जाए, बट मैं 2-4 गाने बोल देती हूँ जिसमें सारे सेलेब्स ने पहना है। कटरीना कैफ और अक्षय कुमार का गाना था दे दनादन मूवी का, जिसमें वो बहुत ही रिवीलिंग साड़ी पहना था उन्होंने। अरे पूरा उसमें पानी सेक्सी पानी उनके देह पे गिराया जा रहा था। हाँ, तो वो हाँ, बड़ा, तो अक्षय कुमार बन गया पूरा देशभक्त आदमी। तो पता है, यही दिक्कत है, समझिएगा। ये लोग मतलब आप सबसे बड़ा तो ना, फ्री में ऑफेंड कोई भी हो सकता है, फ्री में ऑफेंड हो जाएगा आदमी, और आदमी अपना मतलब ऐसा घटियापा लॉजिक देगा जिसका कोई उपाय नहीं। अब लड़की कौन कपड़ा पहन के फिल्म बनाएगी, तुम तय करेगा? तुम डायरेक्टर है क्या कि तुम कॉस्ट्यूम डिजाइनर बन गया है? 8वां फेल होगा ये सब। कॉस्ट्यूम डिजाइनर बन गया, बताता है कि कौन बिकनी पहनेगी तो अच्छा लगेगा।
नरोत्तम मिश्रा जी तब कहाँ थे जब भूल भुलैया में सिर्फ कुर्ता पहना था और उसके बाद मतलब नीचे शॉर्ट्स वगैरह भी नहीं पहना था, और अंडरवेयर पहना था बेसिकली, अगर बहुत ओपनली बात करें तो। और उस पर लिखा था हरे राम हरे कृष्णा, वो बीच में डांस कर रहे हैं और वो तब भी कुछ नहीं बोला गया। इसके पहले भी बेटा करके एक मूवी थी माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर की, जो बहुत ज़्यादा उसमें रिवीलिंग और अगर कुछ लोग के हिसाब से वो वल्गर भी हो सकता है, तब भी किसी ने कुछ नहीं बोला। पहले के टाइम में देवानंद और जीनत अमान की मूवी में हरे राम हरे कृष्णा करके उन्होंने वैसे ही रिवील करके वो गांजा भी मार रहे थे और सारा ड्रग्स का भी उसमें स्पेसिफिकेशंस था, तो तब इन लोगों ने कुछ भी नहीं बोला। करीना कपूर आमिर खान 3 इडियट्स में तभी भी वो लोग कोई जुबी जुबी डू करके गाना था, उसमें भी कुछ नहीं बोला। और लड़के भी जॉन इब्राहिम वरुण धवन ने बॉक्सेस पहना था, डिशुम में वही कलर था, ये सारे लोग वही रंग के कपड़े पहन के जब डांस कर रहे थे, तो फिर किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई। लेकिन अभी इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी ना फॉल्स नैरेटिव भी बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहा है लोगों के बीच में। पहले ये लोग शाहरुख खान की मूवी पे बॉयकॉट इसलिए भी नहीं करते थे कि पहले बहुत ज़्यादा आई थिंक इम्पॉर्टेंट इश्यूज देश में डिस्कस होता था। लेकिन अब अगर देखोगे तो जितना प्राइम टाइम है सब पे ये डिस्कशन हो रहा है कि किस कलर की बिकिनी पहनी है। तो अब आप आर्टिस्टिक कल्चर को भी छोड़ दो, आप मूवी बैन ही करवाओगे सारे के सारे, तो फिर दृश्यम के वक्त क्यों नहीं किया? सारे मूवीज़ को बंद करो। फिर ऐसा मत बोलो कि बस स्पेसिफिकली अगर कोई मुस्लिम एक्टर है तो ही करेंगे। और शाहरुख खान एक्चुअली में एक ब्रांड है, शाहरुख खान वो एक इकलौते इंसान है जिन्होंने ये पहल की थी कि लड़कियों का नाम पहले आएगा मूवीज़ में क्रेडिट्स में, जबकि पहले हमेशा होता था कि सिर्फ लड़कों का नाम पहले आता था, लड़कियां जो फीमेल एक्ट्रेस है उनका नाम पीछे जाता था। अब ये ट्रेंड शुरू हुआ है। दीपिका पादुकोण वो ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनको लड़कों से ज़्यादा, उनके लीड एक्टर से ज़्यादा पेमेंट मिलता है, जबकि वो रणवीर सिंह ही क्यों ना हो। तो अब इन लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत इसलिए हो रही है ना क्योंकि मेजर इश्यूज प्राइम टाइम पे कहाँ डिस्कस होता है, कहाँ डिस्कशन हो रहा है कि एजुकेशन कैसे चल रहा है, कहाँ डिस्कशन हो रहा है कि हम लोग के यहाँ पे कितनी पॉवर्टी है, क्या दिक्कत है, ये सब पे डिस्कस ही नहीं हो रहा है। कोविड के टाइम पे यही हुआ ना, कोविड के टाइम पे सिर्फ सरकार की वाहवाही में लोग बिजी थे, कोई ये बात ही नहीं कर रहा था ना कितने लोग मर रहे हैं। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा मीडिया वन साइडेड किस्म का हो चुका है, मीडिया भी हो चुका है और लोग भी हो चुके हैं, तो अब सब उसी तरीके से सोचते हैं। एक वीडियो मैंने देखा था जहाँ पे एक आदमी था, वो बोल रहा है आपको पता है दीपिका पादुकोण का असली नाम क्या है? वो कोई मोहम्मद जिहादी है। तो हाँ, मोमदन है। मैंने सोचा कि अब आप सोचो ना कि लोग, अब वो पूछ रहा है, रिपोर्टर पूछ रहा है अच्छा ये आपने कहाँ पढ़ा, मुझे बताइए। तो बोला आप रिपोर्टर, आपको नहीं पता है, लानत है आपकी रिपोर्टिंग पे। तो भाई अब लोग क्या बोल रहे हैं ना, बाहर भी जा रहे हैं तो बोल रहे हैं कि बांग्लादेशी है उसको हम भीख नहीं देंगे। फिर कुछ लोग बोल रहे हैं कि नारियल वाला तुम अपना नाम बताओ, तो अगर मुस्लिम है तो हम उससे नारियल नहीं खरीदेंगे। अब ये ओवर हो चुका है। ये सारे लोग, पहले इतना ज़्यादा हेटरेट नहीं था किसी के मन में, बट अब ये जो नैरेटिव फैल रहा है ना सबके मन में बहुत ज़्यादा ही एकदम एंग्स्ट हो चुका है और वो कहीं नहीं जाने वाला है। मन्नत का जो गार्ड होगा ना, मन्नत का जो गार्ड होगा, जो गार्डिंग करता होगा, उसका तनख्वाह ही सबसे ज़्यादा होगा, हम लिख दे सकते हैं। दूसरा बात, बहुत लोग रवीश कुमार का विरोध करता है। रवीश कुमार सामने रहेगा ना, मुँह से बकार नहीं निकलेगा। शाहरुख खान सामने रहता है, ऐसे फोनवा उठाएगा, टुक से फोटो खींच लेगा। तो अब बात ये सब फ्री का जो इंटरनेट मिल रहा है ना, ये सब इसका नतीजा है। वरना शाहरुख खान अगर यहाँ आ जाए तो किसी का औकात है कि खड़ा होकर नहीं बोलेगा हेलो सर, औकात है जी। शाहरुख खान नाम है, कल्ट दिया है इस देश को शाहरुख खान। अब बकवास कर रहे भी मतलब का। मोहित, जैसा कि अभी शांभवी ने कहा कि अब दीपिका को ही मुस्लिम बना दिया जा रहा है, तो दीपिका ने ऑरेंज कलर का ड्रेस पहना था तो अब वो हिंदू से मुस्लिम बना दी गई। अगर उन्होंने ग्रीन पहना होता तब क्या होता? और क्यों, मतलब मनोज तिवारी, रवि किशन, बहुत ऐसे, या फिर अक्षय कुमार, इनके बहुत वीडियोस अभी वायरल भी हो रहे हैं, लेकिन अभी भी कोई धर्मगुरु उस समय के वीडियोस पर भी सवाल नहीं उठा रहा। सिर्फ दीपिका शाहरुख बॉयकॉट, ये सब क्यों किया जा रहा है? क्यों हर चीज़ को धर्म से लोग जोड़ दे रहे हैं? इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो कहते हैं कि पूरा दुनिया में राष्ट्रवाद का उभार चल रहा है, जो ये वक्त है पिछला 2-3 साल से और आगे आने वाला 50 साल 100 साल, जब धर्म के नाम पर लड़ाई होगी, राष्ट्र के नाम पर लड़ाई होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर कहा करते थे कि भारत और पाकिस्तान भले दो अलग देश है, लेकिन सीमा किसी चीज़ का नहीं रखा जाना चाहिए, क्योंकि उनको लगता था कि मानवता इससे खतरा में आएगा। कि पाकिस्तान वाला, मान लीजिए वो बॉर्डर है, ये बॉर्डर है बीच में, ये पाकिस्तान वाला हमारा सामने मर गया तो हमें वो रोटी का टुकड़ा नहीं देंगे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे वो इस चीज़ के विरोधी थे। वो कहते थे कि मतलब सीमा के आधार पर इतना नहीं घुस जाना चाहिए कि मानवता खत्म हो जाए।
तो इस समय पिछले 5 साल से और आगे आने वाले कई साल तक पूरी दुनिया में राष्ट्रवाद के उभार का वक्त चल रहा है। आज के 4 साल पहले तक राष्ट्रवाद का नाम आप नहीं जानती होंगी, हम नहीं जानते थे, कोई नहीं जानता होगा कि राष्ट्रवाद नाम का शब्द क्या होगा, धर्मवाद क्या होता है। पिछले 4 साल में राष्ट्रवादी सब शब्द घूमा, केवल भारत में नहीं घूमा, पाकिस्तान में भी उतना ही तेजी से घूमा, अफगानिस्तान में भी घूमा, ईरान में भी घूमा, अमेरिका में भी घूमा। अब पूरी दुनिया में एक बात गौर कीजिएगा कि वहां के इस चीज पर चल रहा है कि लोकल मतलब प्राइड क्या है वहां का, हमारी संस्कृति क्या है, हमारी सभ्यता क्या है, इस चीज पर लड़ाई चल रही है। तो पूरी दुनिया में एक दौर चल रहा है। रहा बात मनोज तिवारी का, रवि किशन का, उस समय का वो दौर नहीं था कि मनोज तिवारी जब कर रहे थे तब कोई इस पर जिक्र ही नहीं चल रहा था। अरे योगी आदित्यनाथ सांसद जब थे तब वे शाहरुख खान को लेकर बोले थे। अब आज योगी आदित्यनाथ का वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया, लिख गया कि देखिए बाबा जी शाहरुख खान को क्या बोल रहे हैं। उसमें वो शाहरुख खान को कह रहे थे कि इसको पाकिस्तान भेज दो, ही कर दो। तो अब वक्त वो आ गया तो फिर उस वीडियो को इसमें वायरल किया जा रहा है। तो पूरा का पूरा बात वक्त का है। जिसे गांव में अक्सर होता है कि एक हम अगर चोरी में पकड़ा गए, एक बार थाना में हमारा नाम चला गया तो अब हम बहुत साधु बन गए हैं, लेकिन गाँव में चोरी होगा तो पुलिस आगे पहले घर से खींच कर लेकर चला जाएगा, कहेगा चल बताओ कौन चोरी किया है। तो एक बार शाहरुख खान बोल दिए ऐसा कि देश असहिष्णु है, वो एक बार निशाने पर आ गए। अब वो ठीक भी करेंगे फिर भी वो शाहरुख हैं, इसीलिए उनका विरोध होगा। अरे भगवा का कोई विरोध नहीं है भाई। अरे भगवा का पाइप आता है जो जमीन में गाड़ दिया जाता है, बहुत चीज आता है जो ऑरेंज कलर का होता है। सफाई करने वाला जो नाला में उतर से वो कस्ट्यूम आप देखिएगा ऑरेंज कलर का होता है, हेलमेट से लेकर सबको ऑरेंज कलर का होता है। अब तक तो इस पर कोई सवाल नहीं उठा। तो भगवा का विरोध नहीं है, विरोध है कि शाहरुख वैसन चोर है जिनका एक बार FIR में नाम पड़ चुका है। अब जब कुछ होगा तब सबसे पहले शाहरुख खान को पकड़ा जाएगा। बस इसी चीज की लड़ाई चल रही है। एक चीज़ और इसमें बोल देते हैं, एक डिबेट चल रहा था जहाँ पे पूछा गया था कि क्या दिक्कत क्या है आपको इस गाने में, उस मतलब बिकिनी से। तो उन्होंने बोला कि देखिए मुझे लग रहा है ये लव जिहाद का मामला है। तो और वो जो एंकर थी ना उसको ऐसे लगा कि मतलब क्यों ये डिबेट चल रहा है, उसकी शक्ल पे दिख रहा था। फिर उन्होंने पूछा कि नहीं ये लव जिहाद कैसे है, तो बोला कि बताइए आप। पठान नाम है और पठान लोग तो जो लड़कियों के साथ रहते हैं वो तो बुर्का पहनती हैं। तो सामने वाले ने बोला आप दुबई चल जाइए, दुबई जाके देखिए फिर मतलब कैसे वहाँ पे लोग रहते हैं। तो उनको नाम से भी दिक्कत है कि पठान नाम हो गया तो अब इसमें ये कलर क्यों पहना जा रहा है। हाँ। तो एक एक्ट्रेस है शर्लिन चोपड़ा जो खुद बिकिनीज में हर ऑरेंज हो गया, ग्रीन हो गया, वाइट हो गया, सब फ्लैश हो रहा था स्क्रीन पे। और वो कह रही है देखिए हमें दिक्कत ये है कि वो हमारे फ्लैग का बेइज्जती है। तो उसने पूछा तो फिर वाइट में भी दिक्कत होगा, फिर ग्रीन भी नहीं पहनना चाहिए, और फिर ब्लू कैसे होगा क्योंकि चक्र में भी तो ब्लू होता है। तो बोली हाँ। और उसके बाद आप क्या डिबेट कर सकते हैं वैसे इंसान से जब आपको कलर मतलब आपको सिर्फ इसलिए वो एकदम वो लड़की खुद पहन के फोटोशूट करवा रही है, तब उसको नहीं याद आया कि कैसे फ्लैग में ये कलर हो रहा है तो मैं कैसे इस कलर की बिकिनी पहनूं। तो ये पूरा बहुत ही बेबुनियाद किस्म का बातचीत ही चल रहा है इस पे। अरे जो आप चाचा की वीडियो का जिक्र कर रही थी, तो वो चाचा रिपोर्टर को बुलाते हैं, कहते हैं आओ इधर आओ, वो मोमडन है, कहते हैं मोमडन है। तो क्या होता है गांव में लोग मुसलमान को कहते हैं मोमदन है, तो वही बोल रहे थे मोमडन है। वो पूछता है चाचा से कि आपको कैसे पता, तो चाचा ही नहीं बताते हैं, कहते हैं अरे हम पटना यूनिवर्सिटी के छात्र रहे हैं, हम पटना यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, हम इतना दिन फलाना जगह नौकरी किए हैं। मतलब वो बता रहे थे कि हम पढ़े लिखे आदमी हैं, तो हम बोल रहे हैं वो एकदम सही बोल रहे हैं। वो दीपिका पादुकोण को वहाँ पर मुसलमान घोषित कर दिए। अब एक और बात है, मान लीजिए कि रंग को लेकर के इतना लड़ाई है तो कल को कोई नेल पॉलिश पे ब्लू रंग का नहीं लगा, नहीं तो बाबा साहब के अनुयायी गुस्से में हो जाएंगे कि भाई तो नेल पॉलिश पे ब्लू कलर का लगा लिया, उसी को नाक में लगा रहा है, उसी से मुंह में खा रहा है, सब कुछ कर रहा है भाई। तो रंग सब चीज का कहो रंग है भाई। बाबा साहब का अनुयायी कहेगा कि ब्लू मत यूज करो, हिंदू हम हैं तो बहुत हम कहेंगे कि ना भगवा मत यूज करो, कल मुसलमान कहेगा हरा मत यूज करो, तो फिर क्या करो। इसमें पता है क्या है, आप समझिए मतलब नैतिकता कैसे आदमी भूल जाता है। दीपिका पादुकोण के पिताजी क्या हैं, बैडमिंटन प्लेयर हैं, स्टेट लेवल खिलाड़ी रह चुके हैं। दीपिका पादुकोण एक आम घर से आने वाली लड़की जो बॉलीवुड जैसे मतलब क्या बोले बॉलीवुड इंडस्ट्री हो चाहे कोई भी दुनिया का इंडस्ट्री हो, उसके शीर्ष पे पहुंचने के लिए ना एक लड़का को इससे ज़्यादा मेहनत लड़की को करना पड़ता है। वो लड़की वहां पहुंच गई है, तो आप सोचिए आप उसका विरोध कर रहे हैं। मतलब नैतिकता के आधार पर एक मिडिल क्लास लड़की जो सबसे टॉप पर पहुंची है मेहनत करके, तो आप उसका भी विरोध कर रहे हैं। या कलर भूल जाइए, 1 मिनट के लिए भूल जाइए। अब सोचिए कि दीपिका जैसी हजारों लड़कियां जो मुंबई जाती हैं रोज लोकल पकड़ के, मेकअप लगाती हैं, मॉडलिंग करती हैं, कहती हैं कि हम बन जाएंगे हीरोइन, वो तो मर गई होगी, उसका सपना तो टूट गया होगा। तो आप समझिए जो मोहित बोला कि राष्ट्रवाद का पूरा विश्व में चल रहा
है, तो आप समझिएगा इसी राष्ट्रवाद में से कुछ ऐसा डिफरेंशिएशन आम लोग को करना पड़ेगा जो ऐसा मुद्दा नहीं उठे। राष्ट्रवाद का मुद्दा कोई दिक्कत का मुद्दा नहीं है, आप समझिए इस बात को। अगर हम लोग अपने लोकल चीज के लिए आवाज उठा रहे हैं, ये गलत नहीं है। हम अपनी संस्कृति को सहेज कर अरुणाचल प्रदेश में घुसने के लिए आपको आईएलपी लगता है, इनर लाइन परमिट। आपको कश्मीर में घुसने के लिए आईएलपी नहीं लगता है, ये बात जान लीजिए आप। तो अरुणाचल प्रदेश में जो लोग रहते हैं उनके संस्कृति को सहेजने के लिए आपको पास लगता है, कश्मीर का पास नहीं लगता है बॉस। तो ये तो अच्छी चीज है ना कि अरुणाचल प्रदेश की संस्कृति को सरकार सहेज रही है, बढ़िया बात है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि इसके ये संस्कृति कहां से आ गया इसमें। अब बिकनी का कलर संस्कृति से नहीं जोड़ सकते हैं ना आप जी। हम चड्डी कौन कलर का पहने हैं, अब पुलिस वाला आके बोले कि खोल के दिखाओ वरना तुम पे दिक्कत हो जाएगा, तब तो हो गया फिर खेल। इसमें राष्ट्रवाद नहीं होना चाहिए। तो राष्ट्रवाद जो विश्व में वो उफान मार रहा है, उसी में हम जैसे लोग या फिर वो लोग जिनको थोड़ा बहुत भी समझ है, उनको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि ये गलत है, ये सही है, इस पे नहीं बोल सकते हैं। तो वही बात है। और आम लड़की दीपिका पादुकोण को टारगेट कर लिया गया। मतलब एक आम, सोचिए ना कि कितना लड़की उसको इंस्पायर करती है उसको देखकर। वो लड़की आज उसका अगर विश्वास टूटा है तो इसके लिए भी वो लोग जिम्मेदार हैं जो आज बायकॉट कर रहे हैं उस लड़की को। प्रशांत, वो चाचा के हिसाब से प्रकाश पादुकोण उनके पापा ही नहीं थे। वो एक मुस्लिम है और उनका पूरा खानदान ही मुस्लिम है। नेहा, जैसा कि अभी प्रशांत ने कहा कि कलर को लेकर लोग कह रहे हैं संस्कृति से जोड़ रहे हैं, तो संस्कृति की अगर बात करें तो येलो जो पीला कलर होता है वो फूल का कलर होता है, पूजा में हम चढ़ाते हैं, तो येलो कलर हमारे में शुभ माना जाता है। और येलो कलर से ही शुरुआत किया है दीपिका ने अपने गाने में, अगर आप देखेंगे। लेकिन कोई नहीं ध्यान ही नहीं दिया होगा। शूट करना था मेरे को, तो कल मैंने मतलब ध्यान दिया कि कौन कौन सा कलर पहना और कौन कौन सा कलर का क्या महत्व है, लेकिन बाकी कलरों पे ध्यान नहीं गया। लेकिन गया तो क्या गया, गेरुआ गया। तो क्यों गेरुआ पे ही गया, क्यों किसी और कलर पे ध्यान नहीं गया? हमको लगता है कि रंग को बेस बनाकर अगर आप बायकॉट कर रहे हैं, वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। क्योंकि रंग, हरे रंग को ले लीजिए ना, लक्ष्मी माँ उसकी चूड़ी पहनती है हरे रंग की। हरा रंग भी हमारे लिए पवित्र होता है। उस गाने में दीपिका ने हरा रंग का स्कर्ट, अब मुस्लिम लोग भी विरोध करें फिर। एग्जैक्टली। तो रंग को बेस बनाकर बायकॉट करना, या फिर आप अपने धर्म को रंग से जोड़ करके, अगर आपकी वैसी भावना है तो आप अपने पास रखिए। इस बात को मुद्दा बना के आप बायकॉट नहीं कर सकते हैं, पहली बात। और रंग, काला रंग भी हमारे लिए पवित्र हो सकता है, काली माँ है, तो रंग पे तो बात होनी ही नहीं चाहिए। दूसरी बात ये, बायकॉट कैसे लोग कर रहे हैं जिनके पास कुछ काम नहीं है, जिनको इकोनॉमी में 1% जिसका भागीदारी नहीं है। और बॉलीवुड अपना कितना % देता है, इकोनॉमी है हमारे देश की इकोनॉमी। और जो फिल्म 400 करोड़ का बिजनेस कर रही थी, वो आज 50 करोड़ का बिजनेस कर रही है। आप सोचिए कि आप अपनी इकोनॉमी को कहाँ ड्रैग करके लेते आ रहे हैं, नीचे लेते आ रहे हैं। और आप लगा एड ऑन भी कुछ नहीं कर रहे हैं, आपकी वजह से पीछे जा रही है चीज़ें। और बायकॉट के, अगर जब बायकॉट का ये जो हम कह रहे थे ना, एक दौर चला हुआ है, इस दौर में बहुत अच्छी मूवी है जो बायकॉट कर दी गई। अक्षय कुमार की रक्षाबंधन, वो इतनी अच्छी मूवी है ना। सोशल इशूज़ पे बात की गई है, परिवार पे बात की गई है। तो इतनी अच्छी धाकड़ मूवी, छपाक मूवी, इतनी अच्छी मूवी बायकॉट के साथ आकर उनको बैन किया जा रहा है देश में। तो हमको लगता है जो बायकॉट का अभी जो टाइम चला आ रहा है ना, इसमें लोग ये नहीं देख रहे हैं क्या चीज़ें अच्छी और क्या चीज़ को मुद्दा बनाना चाहिए, क्या बेस होना चाहिए। लोग बस बैठ करके इंटरनेट पर ट्रेंड कर रहे हैं और बायकॉट कर रहे हैं, बेस यही है। डॉली, जो रंग को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है, तो आपको नहीं लगता है कि मतलब रंग तो कोई वजह ही नहीं होनी चाहिए? वजह अगर होना चाहिए तो अश्लीलता पर होनी चाहिए। और अगर अश्लीलता की हम बात करें तो भोजपुरी से ज़्यादा अश्लील कुछ भी नहीं है। आप भोजपुरी करती हैं तो आपको पता है। तो क्यों कोई धर्मगुरु उस वक्त मतलब आकर कोई सवाल नहीं उठाता? उस वक्त अगर आप ट्रेंडिंग लिस्ट में देखें तो नंबर 1 पर मैं सुन रही हूँ आजकल भोजपुरी गाना है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन उस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। लेकिन एक मतलब 14 सेकंड के कपड़े के कलर पर आकर बॉयकॉट किया जा रहा है, आवाज उठाया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, सबसे पहली बात यहाँ समझना होगा कि रंग किसी एक विशेष धर्म का नहीं है। 12 रंग ही है, उसमें आप विभाजन कर लीजिएगा रंगों का तो लोग कहाँ जाएंगे भाई। ये कोई मुद्दा थोड़ी है कि आप किसी रंग पे बात करिए। दूसरी चीज़ की अगर बात इसमें अश्लीलता की हो रही है तो दीपिका पादुकोण कोई पहली बार भगवा रंग का कपड़ा पहन के थोड़ी किसी गाने पे डांस कर रही है, इससे पहले भी हो चुका है। तो विरोध यहाँ इस बात का है कि दीपिका जब एक बार जेएनयू में कोई छात्रों के साथ अत्याचार हुआ था, तो दीपिका जब वहाँ पहुँच गई थी, तो विरोध इस बात का है कि दीपिका टुकड़े टुकड़े गैंग में शामिल हो चुकी हैं। वहाँ क्यों गई समर्थन में? और इसी बेशर्म के गाने में अगर कोई मुस्लिम, अगर दिक्कत यह है कि यहाँ खान है, वो शाहरुख खान हो चाहे आमिर खान हो चाहे
सलमान खान हो, कोई खान है तो मुद्दा इस बात का है कि खान क्यों है। यही कोई हिंदू एक्टर होता तो मुझे नहीं लगता कि इतना मुद्दा बनाया जाता। और दूसरी चीज़ की इतनी दिक्कत जब हो रही है तो रामदेव बाबा ने यही भगवा रंग का कपड़ा पहन के भी कुछ दिन पहले एक बयान दिया था, जिसमें कहा था कि महिलाएं तो बिना कपड़े की भी अच्छी लगती हैं। तब कोई क्यों नहीं विरोध किया था? यही योगी बाबा यही भगवा रंग का कपड़ा पहन के इतना भड़काऊ भाषण दे देते हैं कि सुनकर दिमाग खराब हो जाएगा। तब किसी की भावनाएं यहाँ नहीं होती हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ इसी बात का है कि शाहरुख खान वो मुस्लिम है, वो उस गाने में ऐसे कैसे कर सकता है। और जहाँ तक कपड़े की बात है तो आप बहुत पुराने पुराने गाने उठाकर देख लीजिए, बहुत सारी हीरोइन ऑरेंज कलर के बिकनी में डांस की हैं भाई, ब्रा में डांस करती हैं, तब किसी को दिक्कत नहीं होता है। लेकिन यहाँ दिक्कत सबको दीपिका पादुकोण से हो जाता है। तो अब जहाँ तक अश्लीलता की बात है तो मनोज तिवारी हो या सांसद रवि किशन हो या दिनेश लाल यादव निरहुआ जो भी हैं, ये सब अपने गाने उठाकर देख लें। मनोज तिवारी तो भगवा रंग का गमछा गले में डालकर बेबी को बियर पिलाते हैं, उनके साथ ठुमका लगाते हैं, तब उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। मतलब यहाँ इनको बात महंगाई पर नहीं करना है, पेट्रोल डीजल के दाम पर नहीं करना है, जीडीपी पे नहीं करना, इनको बात करनी है कि अश्लीलता हो रहा है। और सबसे बड़ी बात कि आप कोई भी फिल्म उठाकर देख लीजिए, उसमें सबसे शुरुआत में चेतावनी दी जाती है कि इस फिल्म का उद्देश्य बिल्कुल किसी के धर्म, किसी की भावनाओं को आहत पहुंचाना तो है ही नहीं। तो आप पढ़े लिखे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये सिर्फ मनोरंजन की चीजें हैं, इसको किसी धर्म से मत जोड़िए। आप धर्म से जोड़े तो आप झूठ मूठ का मुद्दा बना रहे हैं और एक गोदी मीडिया बैठाकर 10 लोगों को लाइव जोड़कर। आपको इस चीज से क्यों दिक्कत है? आपको क्या लगता है इसका बाइकआउट क्यों होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। ये फिल्म बाइकआउट के लिए बनी ही नहीं है। भगवा कपड़ा पहना के अम्रपाली दुबे के साथ डांस करते हैं। उस गाने का लाइन है कि मुंह पर अटक जाता। अम्रपाली दुबे उनके शरीर के ऊपर चढ़ चढ़ कर कूद रही हैं। वीडियो बड़ी वायरल है तो इसीलिए हम जिक्र कर दिए। अब आप इस चीज को समझिए कि शाहरुख खान का अब विरोध करिए, उनके बयान पर अगर आपको दिक्कत है तो लॉजिकली ये बताइए कि शाहरुख खान कहे थे कि देश में सहिष्णुता बढ़ गया है, देश का मुसलमान सुरक्षित नहीं है, वो विदेश में जाकर कहीं बोल दिए, मंच पर शाहरुख खान को सुनने वाला कई करोड़ लोग हैं, तो पूरा देश का छवि बिगड़ गया। तो आप इस बात के लिए कहिए कि शाहरुख खान का फिल्म हम नहीं चलने देंगे। हम मानते हैं कि आपको तकलीफ हुआ होगा कि शाहरुख कभी गलत बयानबाजी कर दिए तो, लेकिन दीपिका का बिकनी का रंग भगवा है, ये लॉजिक बेकार है। मतलब विरोध करने का लॉजिकल तरीका एक लाइए, तर्क लाइए एक चीज का। सुशांत के नाम पर बहुत लोग खिलवाड़ किया। मनोज वाजपेयी का इंस्टाग्राम खोलिए, पंकज त्रिपाठी का इंस्टाग्राम खोलिए, आप जितना भी बिहार का एक मशहूर एक्टर हो चुका है उसका इंस्टाग्राम खोलिए, और खोलिए आलिया भट्ट का इंस्टाग्राम, करण जौहर का इंस्टाग्राम। किसके ज्यादा फॉलोअर्स हैं? 5-6 मिलियन पे पंकज त्रिपाठी अटके हुए हैं। तो मर गया है सब क्या पंकज त्रिपाठी का फॉलोअर? सब तो ये सब ढोंगी है सब। अगर पंकज त्रिपाठी को उससे प्यार होता ना तो पंकज त्रिपाठी को पहले फॉलो करता, तब बिहारी अस्मिता की या फिर उन लोगों की बात करता जो लोग आउट ऑफ द इंडस्ट्री जाते हैं और अपना स्पेस बनाते हैं। तो दीपिका पादुकोण उसी आउट ऑफ द इंडस्ट्री से आकर अपना स्पेस क्रिएट की है। तो सुशांत का घर देखा है सब, सुशांत पे कितना स्टोरी किए हमको पता है। तो हम आज बोल रहे हैं ना, सुशांत का जाना क्या है उस पर अलग बात होगी, लेकिन आप इसके लिए किसी लड़की के बिकनी को मतलब नहीं बना सकते हैं कि भाई तुम कैसे पहन ली। मनोज भाई का फॉलोअर काहे नहीं बढ़ रहा इंस्टाग्राम? बताइए ना। अगर बहुत कोई अगर जवाब दे पाए इस बात तो दे जवाब। तो उसको अगर लगाव रहता सुशांत से या फिर उन लोगों से जो लोग स्ट्रगल करके आए हैं, तो मनोज वाजपेयी का, पंकज त्रिपाठी का, आशुतोष राणा का कम से कम फॉलोअर होता ना, तो कम से कम 50 मिलियन, 60 मिलियन, 200 मिलियन। तो काहे नहीं है? तो भाई बात ये नहीं है, बात ये है कि ये इलॉजिकल बात है, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। और ये सब ढकोसला है, और ढकोसला सिर्फ इसलिए है काहे कि उसको शाहरुख खान का विरोध करना है। शाहरुख खान इस देश के लिए क्या किया है उसका मतलब -% भी लोग नहीं कर पाया होगा, जितना वो कंट्रीब्यूशन इस देश को दिया है। आज भी शाहरुख खान हाथ फैला देना तो पूरा देश उसको अपना लेगा, और अपनाएगा ही, क्योंकि वो उसका लायक है। अब एक मोहित का जो बात बोला कि तुमको लगता है कि अगर कुछ गलत बोल दिया तो तुम बोलो, तुम खुल के बोलो ना कि तुम गलत बोलो तो तुम्हारा फिल्म नहीं देखेंगे। तब हो सकता है कि वो आके हाथ जोड़ के तुमसे माफी मांग ले, लेकिन तुम वो बतिया नहीं बोल रहे हो, तुम बोल रहे हो बिकनी का बात, तो उसको भी समझ में नहीं आएगा ना। तो आपकी माने कि हम नाराज हैं तो बताएंगे ना कि हम तुमसे क्यों नाराज हैं। लेकिन इसके लिए आप किसी बिकनी को अगर हथियार ना रहे, लड़कियों के भी अस्मिता की बात कर लीजिए। यहाँ पर लड़कियों को अस्मिता तार तार कर रहे हैं। प्रशांत, कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये बैड पब्लिसिटी खुद शाहरुख खान करवा रहे हैं, क्योंकि होता है कि अगर आपके बारे में हम अच्छा बोलेंगे तो बस 10 लोग आएंगे, लेकिन अगर बुरा बोले कि प्रशांत ऐसे हैं वैसे, 20 लोग आके आपसे पूछेंगे, आप बहुत मतलब फेमस हो जाएंगे। लेकिन अगर वो लोग को पता है कि ये बैड पब्लिसिटी है तो क्यों उसको प्रमोट कर रहे हैं? हो सकता है कि बैड पब्लिसिटी हो, इस पर हम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि हमको तो पता नहीं है कुछ। हमने देखा है कई बार ऐसे फिल्म स्टार्स ऐसे करते हैं। 100 मिलियन गाना चला गया है बेशरम भी, इसका नतीजा भी हो सकता है, तो कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन देखिए बात समझिएगा, बैड पब्लिसिटी भी अगर ऐसा है तो आदमी का जो एक लॉजिकल सोच है वो नहीं मरना चाहिए। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसा बैड पब्लिसिटी हो जिससे बात हो। हमने कई बार सुना है भोजपुरी इंडस्ट्री में मतलब हीरोइन लोग हैं अपना वीडियो वायरल करवा देती है ताकि उनको फिल्म मिलने लगे। हम बहुत बार सुने हैं बात, तो हमको लगता है कि ये गलत, ये करना कहाँ सही है बताइए ना। आप कुछ ऐसा बैड पब्लिसिटी खोजिए जिससे थोड़ा सा कुछ ऐसा हो जिससे समाज कम से कम घृणित ना हो। क्योंकि आप समझिएगा, मोहित एक बात बोला कि एक बार नाम आ जाएगा तो आप उसमें रिमांड में आ जाएंगे। तो एक बार अगर बिकनी पे बात हो गया ना, आप लिख के दे रहे हैं हम हर बार बिकनी बात होगा। हो सकता है कि मास पीपल नहीं करेंगे, मतलब अभी 1 करोड़ लोग शाहरुख खान का अगर विरोध कर रहे हैं तो अगली बार हो सकता है 20 लाख
आप करें बिकनी का विरोध, लेकिन करेंगे तो ये शुरुआत ही गलत है। आप किसी जमीन का जो बेस है ना उसको खराब नहीं कर सकते हैं, तो वहां आपको छड़ सीमेंट बढ़िया से डालना पड़ेगा। तो ये गलत है और इससे हम इनकार नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि मतलब डायरेक्टर लोग करवाता है काम, प्रोड्यूसर लोग करवाता है, उनका अपना बहुत बड़ा पीआर टीम होता है, वो लोग चाहे तो ट्विटर को पूरा बर्बाद कर देगा, इतना ट्रेंड मिला देगा, आप समझ नहीं पाएंगे, हम लोग समझ नहीं पाएंगे। तो हो सकता है, हम इसे इनकार नहीं कर सकते, लेकिन अगर ये वो लोग कर रहे हैं तो बहुत घटिया है, वो लोग ऐसा नहीं करना चाहिए। शांभवी, किसी भी चीज़ को लोग एंटरटेनमेंट की तरह क्यों नहीं देखता? अगर कोई उनका बच्चा या फिर समाज में कोई लड़का लड़की कुछ कर रहा होता है तो आकर लोग बोल जाते हैं कि फिल्मी दुनिया में मत जियो, असल धरती पे आओ, जिंदगी फिल्म नहीं है। तो क्यों फिल्म वाले चीज़ को बाहर लाते हैं? क्यों एंटरटेनमेंट को एंटरटेनमेंट की तरह नहीं देखते? मुझे लगता है ऐसी कितनी सारी मूवीज़ हैं जो बहुत कुछ लाइफ लेसन्स देती हैं हम लोग को। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मूवीज़ देख के अगर अपना स्ट्रेस है तो वो रिलीज़ करते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी मूवी से बहुत कुछ सीखते हैं, अपने मतलब इनकॉर्पोरेट करते हैं। किसी की ऑटोबायोग्राफी रिलीज़ होती है तो आप देखते हो उसके जीवन में उसने कितना स्ट्रगल किया। सुशांत की मूवी धोनी के ऊपर जब बनी थी तो वो मूवी कितनी ज़्यादा लोगों को पसंद आई, वो लोग रिलेट कर पाए। कितने सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं, बच्चे हैं जो रिलेट कर पाए। बट अब कैसे हो गया कि हर चीज़ में प्रॉब्लम अगर फील करोगे, अभी देखो फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं कुछ गलत, अभी प्रशांत ने बताया था ये बात कि कुछ ऐसा गलत भी होता है मूवीज़ में तो हम लोग उस पर ही बात करते हैं। जैसे कि वो पोस्टर रिलीज जब हुआ था कैनेडियन का, जो भी फिल्म मेकर थी कि काली माँ सिगरेट पी रही हैं, तो ये बिल्कुल विरोध की बात है, उससे आहत आप होइए, और वो तर्क सही है। लेकिन अब अगर ऐसे महुआ मोइत्रा ने आई थिंक एक स्पीच में बोला था या कहीं संसद में ही बोला था कि जब हम लोग बात करने लगेंगे ना धर्म के ऊपर, अब बात कर रहे हैं, जब धर्म चला जाएगा, जब मुस्लिम इस देश से चले जाएंगे, क्रिश्चियंस चले जाएंगे, तो फिर बात करेंगे लोग कि कौन सा जात बड़ा है। जब लोग हर देश में आगे की तरफ बात कर रहे हैं, सही में हम लोग बहुत पीछे की तरफ जा रहे हैं हर चीज़ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करके, और यही हो रहा है। प्रशांत, कहा जाता है कि देश में सिनेमा और क्रिकेट से मतलब पैसा आता है, तो अगर आप हर चीज़ को, हर मूवी को बॉयकॉट कर देते हैं तो कितना नुकसान होगा देश के अर्थव्यवस्था एक को? इंडस्ट्री को खत्म करने, आप अगर आप आंकड़ा निकालिएगा तो बॉलीवुड का जो इंडस्ट्री है पूरा, हर साल 2 साल को हम छोड़ देना चाहते हैं। 2 साल छोड़ दीजिए क्योंकि फिल्म चल भी नहीं किया, प्लस कोरोना था। 3 साल को छोड़ दीजिए, तो कम से कम ऐसा है कि 10,000 करोड़ का सिर्फ इंडस्ट्री है जो लोग पैसा कमा रहे हैं, 10-15 हज़ार करोड़। अब आप एक बात समझिए, एक इंडस्ट्री को भस्म कर देना बहुत बड़ा बात होता है। आप एक बात पे गौर करिएगा, आईटी वाले लोग, कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। आप पता कर लीजिएगा, उनका सैलरी कम किया गया है, उनका सैलरी कम काट कर क्या उनको बैठाया गया है। बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जिनको पूरा सैलरी घर बैठा के दिया जा रहा है। तो पता है, कोरोना ने एजुकेशन के लिए एक नया ऑनलाइन को बूस्टअप दिया और एक वर्क फ्रॉम होम का सिस्टम लाया। कई ऐसे देश हैं जो लोग ये सोच रहे हैं कि अब हम ऑफिस बनाएंगे ही नहीं क्योंकि ऑफिस का पूरा पैसा बच जाएगा, जिसको ऑफिस में काम नहीं है वो ऑफिस में क्या करने आएगा। तो वही बात हो रहा है कि एक इंडस्ट्री के बंद हो जाने से सब समझ में आना शुरू होगा कि कितना नुकसान हुआ है। आप एक आकाश इंस्टीट्यूट, एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है जो जेई और नीट का तैयारी करवाता है, बायजूस ने उसको कैप्चर कर लिया, आपको पता हो तो। उसका सबसे ज़्यादा फिजिकल मतलब वो था, प्रेजेंस था ऑफलाइन में, उसका सेंटर था। तो आकाश को क्यों मजबूरी में बायजूस से करना पड़ा? इसलिए करना पड़ा क्योंकि अब सब लोग बायजूस पे शिफ्ट हो रहे थे, अनअकैडमी पे शिफ्ट हो रहे थे, मतलब ऑनलाइन एजुकेशन पर। तो बॉलीवुड खत्म हुआ, क्रिकेट खत्म हुआ, तो आप समझिएगा इससे इंडस्ट्री खत्म होगा, रोजगार खत्म होगा, पैसा खत्म होगा। और ये सब एट लास्ट जाके आपको उस इकोनॉमिक पॉइंट पर हिट करता है जो कभी क्रिएट नहीं हो सकता है। तो आप समझिए, मतलब इसका विरोध करके आप अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। दूसरी बात एक और बात है, आप गौर करिएगा, अच्छा फिल्म चलिए जाता है, चला था, दंगल चला था, आमिर खान का फिल्म था ना, वो चला था। 3 इडियट्स कर लीजिए विरोध, है किसी माई के लाल में दम है तो कर ले 3 इडियट्स का विरोध। 3 इडियट्स आप जितनी बार देखेंगे उतनी बार आपकी आंखों से आंसू निकलेंगे, जितनी बार देखेंगे आप अपने आपके पिता भी रो देंगे। तो आप औकात विरोध करके दिखा दीजिए। तो बढ़िया चीज आप करिए, मोहब्बतें का विरोध आप करिए, बाहुबली का विरोध काहे नहीं कर पा रहे हैं। तो बात यह है कि बढ़िया चीज चल जाता है तो जो बुरा है उसको ऑडियंस पे छोड़ दीजिए, वो देखने ना जाए, लेकिन जो माहौल बना रहे हैं आप बेमतलब का बिकनी बितकनी करके, इसको छोड़ दीजिए। तो कंक्लूड करते हैं, तो अब शुरुआत प्रशांत आपसे ही करेंगे कि कैसे इस ऐसे मामले को कम किया जाए, कैसे लोग समझे कि जो एंटरटेनमेंट है उसे एंटरटेनमेंट की तरह लिया जाए, उसे धर्म से जोड़कर ये लड़ाई झगड़े विवाद करने का कोई फायदा नहीं है। ऑफेंड होना हमको लगता है कि बहुत आसान है और फ्री में हो सकता है आदमी ऑफेंड, इसलिए आदमी ऑफेंड हो जाता है। तो ऑफेंड होना पहले कम करना पड़ेगा। देखिए, ये पूरा देश है, इस देश में सबका अलग अलग माइंडसेट हो सकता है। हमको इस बात को पहले माने, आप बहुत बार ऐसा होता है ना कि आप जब किसी को कुछ बोलते हैं तो सामने वाला इसलिए नहीं सुनता है कि वो समझ रहा है, सामने वाला इसलिए सुनता है कि उसको जवाब देना होता है आपको कॉन्ट्रेरी करने के लिए। तो ये गलत है। आप किसी को जब सुनेंगे उसको समझने के लिए तो आपको समझ में आएगा। बाकायदा विरोध होना चाहिए, लेकिन विरोध ऐसे बात का करिए जिससे वाकई में नुकसान हो।
इतना खलिहर मत बैठिए। और उसके बाद फिर वही बात बोल रहे हैं, शाहरुख खान आएगा सेल्फी लेके फोटो खींचने सब लोग चल जाएंगे। शाहरुख खान अपने आप में एक ब्रांड है, उसका विरोध आप कर रहे हैं बिकनी के नाम पे। तो ऐसा कुछ विरोध करिए जो लॉजिकल बात हो, जिसपे शाहरुख खान या फिर किसी XYZ आदमी को लगे कि उसने गलत किया है तो विरोध हो रहा है। लेकिन आप बिकनी को लेकर विरोध मत करिए। और इसको सुधारने का सिर्फ एक ही तरीका है, काम करिए, धंधा करिए, पैसा कमाइए, परिवार को सुखी रखिए। फ्री बैठिएगा बियर पी के, यही सब करते रहिएगा। जो शाहरुख खान को लोग जिहादी बोल रहे हैं, वही शाहरुख खान की बीवी जो है उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया, जबकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन किया जब किसी मुस्लिम के साथ शादी करती हैं तो। और उनका योगदान इस देश में जो रहा है वो एक समय तक अच्छा खासा रहा है। एक टाइम ऐसा था जब शाहरुख की मूवी में वाकई कंटेंट नहीं था तो लोग नहीं देख रहे थे, नहीं चल रही थी मूवी, वो एक दौर होता है आपका। लेकिन अगर आप इलॉजिकल बात पे अगर उसको विरोध में जाएंगे तो आप ही गलत दिखेंगे। बहुत बेसिक सा चीज़ यही है, इंग्लैंड में इनवाइट डिक्लेयर हो चुका है कि रिसेशन आ चुका है। जितनी टॉप नॉच कंपनीज है उसमें ले ऑफ हो रहा है, लोगों को निकाला जा रहा है जॉब से, जॉबलेस हो रहे हैं लोग और इंडस्ट्री खत्म होते जा रहा है। तो और क्रिकेट को भी लेके लोग बहुत ऐसे विरोध करते हैं। तो क्रिकेट हो गया, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो गया, पूरी इंडस्ट्री को नहीं खत्म कर सकते हैं ना अपने मतलब अपने गुस्से में या फिर अपने आवेश में, अपने प्रोपोगेंडा में। क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे प्रोपोगेंडा जैसा ही दिख रहा है, कुछ नैरेटिव बना रहे हैं लोग। तो यही सोचना होगा कि हम लोग अपने माइंडसेट को लोगों तक पहुंचाने के लिए ये ना करें कि कोई एक इंडस्ट्री का खात्मा कर दे, क्योंकि आप कुछ दे नहीं रहे हैं तो आप ले भी नहीं सकते हैं। मुझे लगता है कि किसी भी फ़िल्म हीरो या फिर किसी का गाना, हीरोइन का विरोध करना है तो बहुत लॉजिक के साथ करिए, एकदम बिना किसी तर्क का बात मत करिए। जैसे अगर इस गाने का विरोध करना था तो आप बहुत सारे मुद्दे थे उस पे कर सकते थे, रंग की बात मत करिए। रंग की जहाँ तक बात है फिर तो हिंदू धर्म वाला कहेगा कि संतरा हम ही खाएँगे, गाजर सिर्फ हम ही खाएँगे, मुस्लिम धर्म वाला ना खाए। सूर्य भगवान को सिर्फ हम ही देखेंगे क्योंकि वो भी उगते हैं तो उनका भी रंग ऑरेंज होता है। तो इन सब बातों का कोई मतलब नहीं। जहाँ तक अश्लीलता के लिए विरोध किया जा रहा है तो आप भोजपुरी में अभी एक गाना आया है खेसारी लाल यादव का तेल, उसको उठाकर देख लीजिए। तो एक पंडित हैं जो आचार्य हैं, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो बोले हैं कि शाहरुख खान हमको दिख जाएगा तो उसमें आग लगा देंगे। और हाँ, और थिएटर, जिस थिएटर में ये गाना या फ़िल्म चल जाएगा उस थिएटर में आग लगाने, तो भोजपुरी इंडस्ट्री में आइए भाई, यहाँ ज़रूरत है आग लगाने की, यहाँ सबसे ज़्यादा आग लगा हुआ है लोगों में। तो इस टाइप का बातचीत हमको लगता है नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगता है इन सारी चीज़ों के लिए बेतुकी बातों को बात करके नहीं करना चाहिए। आप लॉजिक लाइए और ढंग से विरोध करना है तो रीज़नेबल चीज़ों पे करिए। को लगता है कि आपकी भावना को आहत पहुंच सकती है, किसी भी चीज़ से पहुंच सकती है। और अगर आपको पहुंचा भी है तो आप लॉजिक लाइए ना, आप कुतर्क पे बात कर रहे हैं, तर्क लाइए ना। उस दिन बीजेपी के नेता डिबेट जो कर रहे थे वो कह रहे थे, क्या उनसे पूछा गया कि जब अक्षय कुमार पहने थे गेरुआ कलर का वस्त्र पहने थे, उसमें हरे राम लिखा भी था, तो आपको क्यों नहीं, आप कुछ क्यों नहीं बोले? तो वो कहते अभी देखिए पठान मूवी है, वो खान है, उसके बाद फिर गेरुआ कपड़ा। तो बहुत कुतर्क बेसिस पे बात हो रहा है। और हमको लगता है रंग रंग आपका कॉपीराइट है क्या? रंग पे आप खरीद लिए हैं उस रंग को। तो ये बहुत बेसलेस बात है कि आप रंग पे इतने बड़े और इकॉनमी सबसे बड़ी बात है कि आप देश की इकॉनमी को पीछे कर रहे हैं। जो इंडस्ट्री आपको इतना इकॉनमी दे रही थी, आप उसको पीछे कर रहे, तो बहुत कुतर्क वाली बात है। और ये वही लोग करें जिनके पास कुछ काम नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास काम होता तो आप उस काम में लगे रहते। फालतू का इंटरनेट उठाते हैं, इंटरनेट रिवॉल्यूशन हुआ है तो आपको कुछ काम नहीं है, बैठ करके ट्रेंड करते रहते हैं, ट्वीट करते रहते हैं। तो बहुत बेसलेस बात है। अगर आपको आज पहुंचाना है, अगर आपको आज पहुंच रहा है तो तर्क लाइए उस चीज़ के लिए। आज से 2-3 साल पहले हम फेसबुक पर एक पोस्ट पढ़े थे, बस उसको बता देते हैं कि कैसे हिट करता है धीरे धीरे दिमाग में ये सब चीज़। लिखा था कि यूसुफ खान जब इंडस्ट्री में आया तब उसको डर से नाम बदलना पड़ा कि वो सुपरस्टार नहीं बन पाएगा, तो वो अपना नाम रख लिया दिलीप कुमार। उसके नीचे लिखा था शिक्षा, मतलब शिक्षा दिया गया था। उसके नीचे लिखा था कि अब हिंदुओं तुम सोचो कि जिस यूसुफ खान को अपना नाम बदलकर मतलब बॉलीवुड में आना पड़ा कि सुपरस्टार बन जाए, आज उसी बॉलीवुड में कोनो किंग खान बन के रूल कर रहा है और तुम चुपचाप देख रहे हो, उसकी फिल्म में पैसा खर्चा कर रहे हो। पोस्ट बहुत वायरल हुआ था, सबको ही पढ़ा होगा इस बारे में। कई लाख रिएक्शन उस पर गया था, उसमें खूब शेयर हुआ। धीरे धीरे वो पोस्ट खत्म हो गया, लेकिन वो बात दिमाग में हिट करता गया। आज देखिए कि आज शाहरुख खान हो, चाहे आमिर खान हो, चाहे वो खान है, तो उसके नाम पर विरोध हो रहा है। मतलब वो चीज़ धीरे धीरे अपना असर छोड़ रहा है। तो धीरे धीरे असर चलता है, मतलब असर पड़ता ही है सोशल मीडिया का। और यूसुफ खान वाला पोस्ट कई साल पहले से वायरल हो रहा है, जो अब काम कर रहा है। तो दीपिका पादुकोण भी पता चला है कि मुसलमान बन गई है। तो अब धीरे धीरे ये सब चीज़ हो रहा है कि जो इधर उधर गया, मतलब कि जिसे नहीं होता कि दो को कहा जाता साइड में लेफ्ट एगो राइट, तो जो लेफ्ट में गया वो हमारा नहीं है, वो देशद्रोही हो गया, खत्म। राइट में आप रहिए, सेंटर और लेफ्ट वाला खत्म है। सेंटर का कोई जमाना नहीं है, तो राइट हो जाइए या लेफ्ट हो जाइए। बस एक चीज़ और ऐड करना है, जैसे डॉली ने रामदेव बाबा का बोला, तो ये सारे लोग जो पठान को लेके लिख रहे हैं लंबा लंबा पोस्ट की भगवा रंग,
तो तब जाके उनके वॉल पे आप देख लीजिए, क्यों नहीं रामदेव बाबा को आप बोले कि लड़कियों के बारे में आप इतना अभद्र बात बोले हैं, क्यों नहीं वो सारे बाबा लोग जो अरेस्ट हो चुके हैं रेप के लिए, और वो लोग जो भगवा रंग का पहन के घूमते हैं, उन लोग से आप क्यों नहीं जाके बात कर रहे हैं और उसके लिए क्यों नहीं बोल रहे हैं और लिख रहे हैं इतना लंबा लंबा और डिबेट कर रहे हैं? सबसे पहले तो रंग को रंग की तरह देखिए, रंग हमारे जीवन में खूबसूरती लाते हैं। और बात अगर गेरुआ कलर की है तो गेरुआ पर जैसा नेहा ने बताया कि आपने खरीदा नहीं है, तो आपने खरीदा नहीं है। और अगर गेरुआ कलर पहन के अगर कोई डांस कर रहा है तो उस पर आपको तो सवाल ही नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि ऐसे में तो वो पीला कलर भी पहन के किए, तो पीला पे भी आप सवाल उठाइए। अगर वो हरा पहनती तो आप बोलते कि फिर वो धर्म परिवर्तन कर रही हैं, शाहरुख खान ने करवाया, ये कोई सवाल ही नहीं है। बात ये है कि एंटरटेनमेंट को एंटरटेनमेंट की तरह देखिए, जो भी उसमें अच्छी बातें हैं उसको से सीखिए, जीवन में उतारिए और फिर ऐसे विवादों से भागिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हम भी यहाँ बैठकर बात कर सकते थे, लेकिन आपकी बकवास बातों की वजह से, बवाल की वजह से हमें यहाँ बैठकर इस बात पे चर्चा करनी पड़ रही है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप एंटरटेनमेंट को एंटरटेनमेंट की तरह लीजिए, ना कि उसे बड़ा मुद्दा बनाकर धर्म, जात, देश से जोड़ना है। बाकी अब आप बताइए, आप इस गाने को और इस फिल्म को लेकर क्या अपनी राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए, वीडियो को शेयर कीजिएगा।